धन्यवाद युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा साथी जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल जयपुर की तरफ से एक विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें विधि अधिकारी द्वितीय, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी और कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। क्या योग्यता रहेगी, कितने पद होंगे, क्या प्रोसेस रहेगा, ऑनलाइन फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, सारी डिटेल में इस वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन पूरी जानकारी के लिए वीडियो पूरा अगर देखें तो आपके किसी तरह की कोई भी डाउट या क्वेरी नहीं रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। 5/10/2023 यानी आज 5 तारीख को ये विज्ञापन जारी हुआ है और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल कर्मचारी सेवा नियम विनियम 1993 की अनुसूची एक और समय समय पर संशोधित जो भी अंतर्गत सीधी भर्ती है, उसके अंतर्गत जो पद है उनके बारे में यहाँ दिया हुआ है। 3 जो पद है, विधि अधिकारी द्वितीय LO सेकंड, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी JSO और कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता JEE, जिसके गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन TSP के 2 पद, इसमें 59 पद, इसमें 50 पद, जबकि कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता के अनुसूचित TSP के 3 पद है। कुल मिलाकर के जो भी विधि अधिकारी के जो पद है वो 2 है, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के 59 और कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता के 53 पद है। इन पदों में अगर कोई भी संख्या में बढ़ोतरी या जो भी कमी वगैरह होगी तो वो बाद में आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अब जो भी पद है उसका विवरण किस तरीके से, जिसमें पूरा क्लासिफिकेशन दिया हुआ है कि जैसे LO के, JSO के या JE के सामान्य के पद कितने हैं, अनुसूचित जाति के कितने हैं, जनजाति के कितने हैं, BC के कितने हैं, MBC के, EWS के या अन्य कोई भी जो भी पद है वो कैटेगरी वाइज किस तरीके से विभाजन होगा, ये सारा इसमें विभाजन दिया हुआ है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट बात जो सामान्य रूप से इस भर्ती के लिए ज़रूरी है कि शैक्षणिक योग्यता। तो लॉ ऑफिसर है उसके लिए क्या शैक्षणिक योग्यता होगी, लॉ ऑफिसर सेकंड है उसके लिए मस्ट बी ए लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ इन द इंडिया, यानी विधि द्वारा स्थापित जो भी कोई भी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय वहाँ से लॉ की ग्रेजुएट की उपाधि उसके पास होनी चाहिए, या और इट्स इक्विवेलेंट विद 3 years ऑफ कोर्स ऑफ प्रोफेसरी डिग्री, यानी उसके समकक्ष 3 साल की अगर डिग्री है तो वो यानी कानून में डिग्री होना जरूरी है। इसके अलावा जो जूनियर साइंटिस्ट ऑफिसर है उसके लिए फर्स्ट क्लास MSc या MS, या तो फर्स्ट क्लास MSc हो या MS इन एनी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, सॉइल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस या माइक्रोबायोलॉजी। आफ्टर BSc एंड BS, या तो BSc और या BS के बाद में MSc और MS होना जरूरी है। इन एनी डिसिप्लिन ऑफ साइंस फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, यानी कानून द्वारा विधि द्वारा स्थापित जो भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय उससे MSc या MS की डिग्री होनी चाहिए, और एक फॉरेन क्वालिफिकेशन रिकग्नाइज इक्विवेलेंट, या कोई विदेशी डिग्री अगर क्वालिफिकेशन है तो वो उसके इक्विवेलेंट है तो वो इसमें मान्य होगी। इसके अलावा जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर, इसके लिए MTech या ME डिग्री इन द एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आफ्टर BTech या BE, यानी BTech या BE के बाद में MTech की डिग्री होनी चाहिए। इन द बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, सिविल, माइनिंग, एनवायरमेंटल या टेक्सटाइल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी established by the law in India, या और फॉरेन क्वालिफिकेशन रिकग्नाइज एज ए इक्विवेलेंट टू देयर टू, और यानी कि या तो MTech या ME डिग्री जो भी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त हो। इसके अलावा एक नोट भी दिया हुआ है कि इफ ए क्लास और डिवीजन इज नॉट अवार्डेड, मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट शैल बी कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू द फर्स्ट क्लास या फर्स्ट डिवीजन के लिए 60% है वो माने जाएंगे। और अगर वहाँ जहाँ CGPA का जो सिस्टम है, ग्रेड पॉइंट सिस्टम जो है, उसके लिए इसमें जो भी दिया हुआ है कि जो एवरेज 60% है वो माने जाएंगे। अब इसके लिए वेतन क्या होगा, तो राज्य सरकार द्वारा दिए 7वें वेतन आयोग के अनुसार विधि अधिकारी द्वितीय का वेतनमान पे लेवल मैट्रिक्स 12 का होगा, कनिष्ठ विधि अधिकारी का वेतन है वो पे मैट्रिक्स 12 का होगा, और कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता का जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो लेवल 10 यानी जो तृतीय श्रेणी अध्यापक का होगा। तो इस तरीके से ये वेतन हो गया। उसके बाद में इसमें लिखा हुआ है कि 2 साल के लिए प्रोबेशन होगा, 2 साल तक आपको प्रोबेशन के रूप में काम करना पड़ेगा। उसके बाद में जो नियमित वेतन है वो दिया जाएगा। तो लगभग सभी भर्तियों में 2 साल का जो प्रोबेशन है वो पूरा करने के बाद ही पूरा पेमेंट दिया जाएगा, तब तक आपको फिक्स पेमेंट है वो दिया जाएगा। आयु सीमा है तो 1/1/2024 को 18 साल की आयु प्राप्त कर चुका हो अभ्यर्थी और 40 वर्ष से अधिक का नहीं हुआ हो, लेकिन जो अधिकतम आयु है ऊपरी सीमा है उसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज आगे छूट दी हुई है। तो वो इसमें दूसरा एक और इम्पोर्टेंट बात है कि
23/9/2008 के क्रम में अधिसूचना जो भी थी कि उसमें जिस वर्ष में भर्ती अगर नहीं हुई है तो उस वर्ष अगर कोई व्यक्ति है वो उस आयु या सीमा में पात्र था तो इस दृष्टि से वो भी पात्र माना जाएगा, लेकिन 3 साल से अधिक छूट नहीं दे सकते। तो इसमें भी जैसे इसमें विधि अधिकारी द्वितीय के जो भी भर्ती का आयोजन है विगत 3 वर्षों में नहीं हुआ, इस कारण समस्त जो भी आवेदक है उनको अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष, जैसे सामान्य रूप से 40 है प्लस 3 है, वो अतिरिक्त छूट दी जाएगी। इसी तरह से कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी और कनिष्ठ पर्यावरण के जो भी पद है उनका विगत 1 साल से आयोजन नहीं हुआ तो उनको अधिकतम 1 वर्ष की छूट दी जाएगी। ये तो सामान्य छूट है जो सभी के लिए लागू होगी 40 प्लस। इसके अलावा जो भी कैटेगरी वाइज या अन्य जो भी छूट होगी वो अभी आगे दिए हुआ है। शैक्षणिक अर्हता के संबंध में उक्त पद की जो भी अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता है उसमें अंतिम वर्ष में शामिल होने वाला व्यक्ति भी आवेदन के लिए पात्र होगा, किंतु उसको मंडल द्वारा जो भी आयोजित परीक्षा होगी उसके समय वो परीक्षा पूर्ण करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वो पात्र हो जाएगा। इसमें भारत का नागरिक, नेपाल का प्रजाजन, भूटान का प्रजाजन या तिब्बती शरणार्थी जो 1962 से पहले भारत में आया हो, इस तरह के जो व्यक्ति है वो भी पात्र होंगे। इसके अलावा जो भी अन्य जो भी शर्तें हैं, अब इसमें जैसे आयु सीमा मैंने कहा था कि सामान्य जो 40 वर्ष प्लस 3 साल की छूट उसमें दी गई थी। इसके अलावा राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और EWS के जो भी पुरुष अभ्यर्थी है उनको 5 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। इसके अलावा जो भी सामान्य महिला हैं उनको 5 वर्ष की, और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या EWS है, इन सभी कैटेगरी की महिला है उनको 10 वर्ष की छूट मिलेगी। इसके अलावा विधवा या विच्छिन्न महिला, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला है उनके लिए अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं रहेगी, यानी नो अपर एज लिमिट नहीं है। इसकी तरह से जो भी कैदी वगैरह है उनके संबंध में भी पूरे निर्देश दिए हुए, काफ़ी डिटेल में है, पूरी PDF में आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो साइट है, साइट पे जाकर के भी आप यहाँ से, जैसे ये राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इस साइट पे जाकर के भी आप यहाँ से, यहाँ जो पहला ऑप्शन है जो विज्ञप्ति निकाली गई है वो विज्ञप्ति आप यहाँ से देख सकते हैं, और आगे जो भी फॉर्म भरने का जो प्रोसेस वगैरह होगा वो भी मैं आपको आगे बताने का प्रयास करूँगा अगर जरूरत पड़ी तो अगले वीडियो में। तो यहाँ से जैसे आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी, तो ये जैसे चयन प्रक्रिया है वो ऑनलाइन परीक्षा होगी, उसके बाद में ऑनलाइन ही परीक्षा आयोजित होगी, यानी ऑफलाइन नहीं होगी, और परीक्षा की तिथि वगैरह है वो नियत समय पे आपको बता दी जाएगी वेबसाइट पे। तो ये वेबसाइट है, इसको आप देखते रहें, अवलोकन करते रहें। इसके अलावा जो आवेदन की तारीख है 18/10 से आवेदन शुरू होंगे, यानी अभी जैसे आज 6 तारीख हुई है तो 18 तारीख से शुरू होंगे, और 17/11 यानी 1 महीने तक लगभग आवेदन है वो आप कर सकते हैं। 17/11 की रात्रि 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन है जो ऑनलाइन, जो इसकी वेबसाइट है environment.rajasthan.gov.in, ये जो वेबसाइट है मैं आपको बता रहा था, इस वेबसाइट पे आपको यहाँ से आपको जो भी environment.rajasthan.gov है इस पर आपको करना। और जैसे यहाँ से ये जो एडवर्टाइज आप देख रहे हैं, ये एडवर्टाइज भी यहीं से डाउनलोड की है, और इसको जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो ये पूरी एडवर्टाइज वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से जैसे ये ओपन होगी तो पूरी एडवर्टाइज आपके सामने आ जाएगी, और इसी साइट पे जाकर के आपको ऑनलाइन फॉर्म है वो भरना है। लेकिन हालांकि अभी 5-7 दिन आपके पास में है, तो इससे पहले अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह कोई कमी है तो आप उस डॉक्यूमेंट्स वगैरह को, जैसे ये पूरा भर्ती विज्ञापन आ गया जो मैंने आपको बता रहा था, तो यही विज्ञापन है इस साइट पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आवेदन के लिए आपको ई मित्र के माध्यम से, या आपके पास में लैपटॉप, कंप्यूटर, तो वहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन नहीं होगा, ऑफलाइन स्वीकार नहीं होगा। और आवेदन भरने के बाद में आपको एप्लीकेशन ID जनरेट होगी, और एप्लीकेशन ID जनरेट होने के बाद में ही आपका फॉर्म है वो सबमिट माना जाएगा। इसके अलावा जो भी आपके पास में जिस कैटेगरी में आप आवेदन करना चाहते हैं उसका सर्टिफिकेट आपके पास में उस तारीख का होना चाहिए जिस तारीख को आप आवेदन कर रहे हैं। इसके अलावा जो शुल्क है, तो इस भर्ती के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क दे नहीं होगा। पाठ्यक्रम जो है वो लॉ ऑफिसर के लिए सिलेबस क्या होगा, तो एनवायरमेंट लेजिस्लेशंस ऑफ इंडिया, यानी भारत में जो भी पर्यावरण संबंधित कानून वगैरह है वो सारे होंगे। राइट्स टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार 2005, और रोल्स ऑफ जुडिशरी इन कॉम्बेटिंग पॉल्यूशन, सोशल एंड सिविल और सोसाइटी मूवमेंट इन प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट, यानी पर्यावरण से संबंधित जो भी मुद्दे वगैरह है उन सब सारा टॉपिक इसमें होगा। इसका दूसरा पार्ट होगा वो GK होगा, स्पेशली राजस्थान की ज्योग्राफी, कल्चर, ट्रेडिशन, हेरिटेज वगैरह से उससे संबंधित होगा। तो पहला जो पार्ट होगा उसमें 60 प्रश्न होंगे। पार्ट B में राजस्थान का जो पार्ट होगा उसमें 15 प्रश्न होंगे। कुल 90 मिनट का समय होगा, और 225 मार्क्स होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न है वो 3 मार्क्स का होगा, और 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, और 1 नंबर है वो गलत उत्तर है, यानी नेगेटिव मार्किंग होगी। और 40% जो पासिंग मार्क है वो सभी के आना जरूरी है, इससे कम वाला वो पास नहीं माना जाएगा। इसके अलावा जूनियर साइंटिस्ट ऑफिसर, उसका जो सिलेबस है उसमें एनवायरमेंट GK, जिसमें सारा एनवायरमेंट से संबंधित GK वगैरह होगा,
और दूसरा इसका जो पार्ट होगा वो राजस्थान जीके यानी सामान्य जीके होगा, जनरल नॉलेज, जिसमें हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, लिटरेचर, हेरिटेज ऑफ एंड ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। इसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग और करंट अफेयर्स पे होंगे। और इसमें भी जैसे टोटल देयर विल बी टोटल 75 नंबर्स ऑफ क्वेश्चन, 3 मार्क्स यानी 75 नंबरों के अंक होंगे। 3 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा, यानी कि जैसे यहाँ 60 नंबर तो पेपर ए में होंगे, प्रश्न 60, और 15 प्रश्न है वो पेपर बी में होंगे। कुल मिलाकर के 75 प्रश्न होंगे और 90 मिनट का समय होगा। टोटल मार्क्स 225 होंगे, यानी कि प्रत्येक प्रश्न है वो 3 मार्क्स का होगा। और 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, यानी प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 नंबर काटा जाएगा और 40% है वो अनिवार्य रूप से लाना है। इस तरह से जूनियर एनवायरमेंट इंजीनियर है, उसका सिलेबस है तो एनवायरमेंटल जनरल नॉलेज है, वाटर वेस्ट या वाटर इंडस्ट्री वगैरह इससे संबंधित, जो भी पर्यावरण से संबंधित, एयर और नॉइज पॉल्यूशन वगैरह से संबंधित, पर्यावरण पे जो भी पड़ने वाले प्रभाव है, पर्यावरण संबंधी जो भी नियम है, पर्यावरण संरक्षण नियम, प्रोटेक्शन नियम 1986 वगैरह, इन सब के संबंध में होगा। दूसरा जो पेपर होगा वो जनरल जीके का होगा, जनरल नॉलेज का, जिसमें स्पेशली राजस्थान जीके में राजस्थान आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह ये होगी। इसके अलावा मैथ्स, रीजनिंग होगी। तो सभी में जो पैटर्न है वो सेम रहेगा। पेपर ए 60 नंबर का, पेपर बी 15 नंबर का क्वेश्चंस का, और टोटल जो टाइम होगा 90 मिनट, और 225 प्रश्न होंगे, और प्रत्येक सही आंसर का 3 अंक होगा और गलत के लिए 1 नंबर काटा जाएगा, और 40% इसमें भी अंक लाना जरूरी है। इसके अलावा जो भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरें तो अपना जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी खुद के दें, ताकि आपको कोई भी सूचना वगैरह है आपको तुरंत मिल जाए। और ऑनलाइन आवेदन जो भी भरें आप उसमें थोड़ा सा ध्यान रखें, इसमें किसी तरह की अगर गलती रखते हैं तो फिर आपके बाद में समस्या हो सकती है। हालांकि इसमें जो भी आगे अपडेट का ऑप्शन है अगर होगा तो वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे प्रमाण पत्र है तो आपके जो भी जिस कैटेगरी का आप आवेदन में बेनिफिट ले रहे हैं, जैसे आप किसी वर्ग विशेष, जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पीड़ित वर्ग, ओबीसी, अति पीड़ित वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर या उत्कृष्ट खिलाड़ी, भूतपूर्व सैनिक, विधवा, विच्छिन्न महिला या तलाकशुदा, परित्यक्ता, विकलांग, जो भी कैटेगरी का आप लाभ लेना चाहते हैं उसका सक्षम अधिकारी का जो भी प्रमाण पत्र है वो आपके पास में होना जरूरी है। और इस संबंध में ये पूरे डिटेल में निर्देश दिए हुए हैं। पूरा अगर बताऊंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन सामान्य जो निर्देश है जो हर परीक्षा में होते हैं, तो ये पूरा इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया। इसकी जो वेबसाइट है मैं आपको दोबारा बता दूं, इस जो वेबसाइट है इस वेबसाइट पे जाकर के आपको जो भी है ऑनलाइन आवेदन करना है, और जब भी तारीख शुरू होगी इस यहाँ से आपका जो ऑनलाइन लॉगिन का जो ऑप्शन है वो काम करना शुरू कर देगा। जैसे यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह का जो भी ऑप्शन होगा वो शुरू कर देगा, तो आपको फॉर्म अगर आप भरना चाहते तो, अगर आप पात्र हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ये पूरी जानकारी थी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। तो इसी तरह की अपडेटेड जानकारी, लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।